आरकेएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं, आज सीढ़ी का नाप कैसे लेते हैं ये देखते हैं। आप सीढ़ी में मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स कुछ भी लगाइए, लेकिन ये आपको रिक्वायरमेंट ज़रूर देखना है, रिक्वायरमेंट कितना है। चलिए, स्टेप का लंबाई मैंने देख लिया, 3 फीट का है लंबाई। अब आपको अच्छी तरह से काउंट करना पड़ेगा कितना स्टेप है। मैंने काउंट कर लिया स्टेप, नीचे से लेकर ऊपर तक 20 स्टेप है। ये वाला नापी भी हो गया। आपको और एक नापी करना है, वाल के बराबर आपको फीता पकड़ के देखना होगा कितना हो रहा है। चलिए, ये भी नापी चल रहा है। टोटल मैंने नापा था, यहाँ रनिंग में आ रहा है 40 फीट। पहले वाला आपको मिल गया है लंबाई 3 फीट स्टेप का, और स्टेप था 20 और अब स्कर्टिंग का जो रनिंग आ रहा है वो 40 फीट। चलिए चलिए, और एक मापी देखते हैं। नाप लैंडिंग फ्लोर का इसका 8x5 था। चलिए, इसका इसका तो यहाँ निकल गया। फिर भी लास्ट में देखते हैं टोटल कितना माल लगता है। आप टाइल्स लगाइए, मार्बल लगाइए या ग्रेनाइट लगाइए, पहले आपको कितना माल चाहिए ये मापी करना ज़रूरी है। चलिए चलते हैं, परफेक्ट लिख के अब हिसाब करते हैं कितना हो रहा है। आगे जो मैंने वीडियो में दिखाया था, स्टेयर स्टॉप का लंबाई था 3 फीट और स्टेप था 20 तो इसी का हिसाब से आपको काउंट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्या है। ये मैंने गलती से लिख दिया था 3 इंच, लेकिन यहाँ होगा 3 फीट। जो लंबाई का नाप किया था, का लेंथ था 3 इंच, और स्टेप का काउंट किया था जो कितना है वो 20 फीट था स्टेप, लंबाई था 3। तो यहाँ से आपको इसी तरीके से निकलना होगा। 3 × 20 आपका यहाँ हो गया 60, यानी आपका टॉप का जो माल चाहिए वो 60 स्क्वायर फीट। आप जो भी लगा सकते हैं, टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट जो भी लगाइए ठीक है, लेकिन इसका स्क्वायर फीट के हिसाब से आ रहा है 60 स्क्वायर फीट। चलिए नीचे लिखता हूँ, 3 × 20 हो गया आपका 60 स्क्वायर फीट। इसके बाद आपका राइजर, टॉप का जितना होगा राइजर उसका आधा होगा, क्योंकि राइजर हमेशा 4, 5, 6 इंच से 6 इंच का लगता है। अगर यहाँ आपका टॉप हो गया 60 तो आपका राइजर होगा 60/2, तो आपका यहाँ निकल गया 30 स्क्वायर फीट। दोनों चीज़ का नापी आपका मिल गया, राइजर और टॉप का। अब चलते हैं स्कर्टिंग की ओर। स्कर्टिंग जो मैंने रनिंग में टेप पकड़ा था, वहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक उसका नापी था 40 फीट। ये भी हो गया, 3 स्टेप आपका हो गया, टॉप, राइजर, कटिंग। अब आपको लास्ट में जो दिखना है वो था लास्ट में लैंडिंग। लैंडिंग का मैंने वीडियो में दिखा था, लैंडिंग का लंबाई और चौड़ा कितना था। लंबाई और चौड़ाई उसका था 8x5, लंबाई और चौड़ाई होगा 8x5 यानी 40। चलिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ का नापी निकल गया। अब आपको करना है टोटल कितना माल आपको लग रहा है। चलिए देखते हैं। टोटल में पहले आपका टोटल करना है। टोटल में आप अगर आप चाहो तो अलग 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 वैरायटी ले सकते हैं, जैसे टॉप में ग्रेनाइट, राइजर में टाइल्स। इसके लिए ऊपर में लिख दिया, सेपरेट करके लिख दिया ऊपर में कौन सा चीज़ कितना चाहिए। लेकिन यहाँ टोटल करके आपको बता देता हूँ, टोटल आपका सीढ़ी का माल कितना लगेगा। पहले का टॉप का था आपका 60, उसके बाद राइजर उसका आधा 30, उसके बाद कटिंग का 40, उसके बाद आपका जो लैंडिंग का भी 40, लैंडिंग का भी हो गया 40। अब चलिए टोटल करते हैं कितना स्क्वायर फीट माल आपका ज़रूरत है सीढ़ी में, इस वाला सीढ़ी में। अब सभी सीढ़ी का इसी तरीके से माप कर सकते हैं। चलिए
इसका 60, 30, 40, 40 आपका टोटल हो गया 170